7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीएम के सहयोगी के घर से मिले थे। पीएस के सहयोगी के घर से मिला था नोट का पहाड़ और मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग न करने के साथ संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। पाँच सौ के नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं? क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ना चाहिए। आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है? इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल मीणा निवासी बामरबास को किया गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम है घोषित। करौली महिला थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। अनिल मीणा निवासी बामनबास को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। करौली महिला थाना पुलिस की ये कार्रवाई। अनिल मीणा निवासी बामनबास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन से शुरू होने से पहले जेलेंस्की को डराने के लिए पुतिन ने 2 बहुत खतरनाक फैसले भी किए हैं। पुतिन के नए ऑर्डर को देखकर सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है। बाइडेन इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूक्रेन भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हुआ है, यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिला उसने वहां बम बरसाए, मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इसके बाद यूक्रेन ने वीडियो जारी किया
और रूस के खिलाफ लड़ने वाले रशियन लड़ाकों का हमला दिखाया। ये खार्किव के पास वोवचांस्क का इलाका है और बख्तरबंद गाड़ी से लगातार मोटी मोटी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुतिन का ऑपरेशन एनाकोंडा बहुत आगे बढ़ चुका है। टारगेट पर हैं ज़ेलेंस्की और उनकी फौज, जो खार्किव में घिर चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भागे भागे की पहुंचे। पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन से आए ब्लिंकन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जाहिरी तौर पर खुश हैं, लेकिन खार्किव पर रूस के कब्जे को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ब्लिंकन हथियारों वाला वादा निभाने ज़ेलेंस्की के पास आए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इससे पहले बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से हुए इस धमाके ने, इस हमले ने पुतिन को दो बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इस मिसाइल अटैक को देखकर पहले लगा जैसे गाजा पर हमले का नया वीडियो आया है, लेकिन फिर पता चला कि बेलग्रेद शहर यानी रूस की जमीन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इमारत के मलबे से 15 लाशें निकलने के बाद रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रूस के लोगों की लाशें देखकर पुतिन गुस्से में है। इस हमले से सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि क्रेमलिन और पुतिन के दफ्तर तक सब कुछ हिलाकर रख दिया। और फिर पुतिन ने दिए दो बड़े ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, पुतिन ने अपने सबसे बड़े कमांडर को बदल दिया है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया, सरगेई शोइगु को हटा दिया गया है। और ऑर्डर नंबर 2, यूक्रेन के खार्किव में ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा किला घिर चुका है और इसे रूस का ऑपरेशन एनाकोंडा कहा जा रहा है। पुतिन के ये दो बड़े फैसले यूक्रेन के बड़े हमले के फौरन बाद आए हैं। रूस का दावा है कि बेलग्रेद में इस इमारत पर यूक्रेन की मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्डिंग का एक हिस्सा फौरन भर कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तोचका टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया, जो सीधे इस रिहायशी इमारत पर आकर गिरी। रूस की जमीन पर हुए इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन ने बहुत घातक जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमला रूस में सुबह 11:40 पर हुआ और ठीक 12 घंटे बाद रात 11:40 पर पुतिन ने बड़ा फैसला कर दिया। एक तरफ रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को बदलकर पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंद्रे बेलुसोव को नया डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खार्किव को रौंदने के लिए रूस ने ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्किव को चारों तरफ से जकड़कर ज़ेलेंस्की की फौज का दम घोट दिया जाए। यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। राजधानी कीव के बाद खार्किव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। खार्किव का हाल देखकर ज़ेलेंस्की ने रात 12 बजे एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है, जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। Особлива увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись. जो सरगेई शोइगु पिछले 12 वर्षों से पुतिन का हथियार वाला गोदाम यानी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। यूक्रेन युद्ध को लेकर शोइगु लगातार एक्टिव रहे। हथियार गोदाम से लेकर फ्रंट तक शोइगु ने कई दौरे किए, लेकिन अब पुतिन ने उन्हें अचानक बदलने का फैसला किया और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।